Hare Krishna. So let us all pay our humble obeisances to our spiritual master Srila Prabhupada, and with this let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो read along study along TTS सीरीज में आज थर्सडे है और डे नंबर 113 है। तो शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, अध्याय 3 कर्म योग, और इसमें आज हम लोग श्लोक नंबर 8 पढ़ेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध्योद कर्मणः। इसका अर्थ है अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि कर्म करना बहुत ज़रूरी है, और कर्म कैसा करना चाहिए? नियत कर्म करना चाहिए। मतलब जो आपकी इन्नेट क्वालिटीज़ हैं, इंटरेस्ट हैं, उसके बेस पर आपको अपना नियमित कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। और कर्म करने की इंपॉर्टेंस यहाँ पर श्री कृष्ण जी इस तरीके से बता रहे हैं कि बेसिक चीज़ भी हम नहीं कर सकते हैं बिना कर्म किए। मतलब शरीर निर्वाह भी नहीं कर सकते, जो कि एक बेसिक चीज़ है। तो एडवांस चीज़ें कैसे करेंगे हम कर्म के बिना? तो इसका तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं। छद्म ध्यानी का मतलब स्यूडो मेडिटेटर्स। स्यूडो का मतलब होता है जैसा हमें लगता है कि वो ट्रू है, लेकिन वो ट्रू नहीं होता है, फॉल्स होता है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि वो जो ध्यानी को देख करके कि वो सही में एक बहुत बड़ा ध्यानी है, मेडिटेटर है, लेकिन वो ध्यानी मेडिटेटर नहीं होता है, वो एक मिथ्याचारी होता है। तो ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं, मिथ्याचारी ध्यानी हैं, जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं, समझ रहे हैं, वो प्रोफेशनल हैं, जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। तो ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं जो बस झूठा दिखावा करते हैं और कहते हैं कि मैंने सर्वस्व त्याग दिया है। तो इन ऐसे लोगों को श्री कृष्ण जी मिथ्याचारी कहते हैं। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। तो श्री कृष्ण जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अर्जुन, जो कि उनका भक्त है, वो मिथ्याचारी बने। क्योंकि जैसे आपको याद होगा कि अर्जुन जी युद्ध नहीं करना चाहते थे, और इंस्टेड वो कह रहे थे कि मैं जंगल में जाकर के स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, वहाँ से मैं एब्सोल्यूट ट्रुथ को प्राप्त करूँगा, ये कर लेता हूँ, एज कम्पेयर टू जो मेरे भाई हैं, जो कुरुवंश के लोग हैं, जो मेरे भाई हैं, उनको मारने की अपेक्षा मैं जंगल में जाकर के अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता हूँ, वो मुझे ज़्यादा श्रेयस्कर लग रहा है। तो श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि वो तुम्हारे लिए श्रेयस्कर नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे नेचर के बेस पर नहीं है। तुम्हारा नेचर एक क्षत्रिय जैसा है, इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ये बात एकदम स्पष्ट है, आपको समझ में आ रही होगी। ऐसे कार्यों से सांसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। तो अब यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं कि ये जो संसारी व्यक्ति है, मतलब हम लोग जो संसारी मनुष्य हैं, हम लोगों का हृदय क्रमशः विमल हो जाएगा। मतलब कॉन्टामिनेशन जो हर्ट में है वो साफ हो जाएगी। कैसे? जब हम नियमित रूप से जो अपना निर्धारित कर्म है वो करेंगे और अपने कर्म को सेवा भाव से भगवान को अर्पण करेंगे, मतलब हम भगवान के लिए कर्म करेंगे। तो ऐसा करने पर हृदय क्रमशः विमल हो जाएगा। देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग संन्यास का अनुमोदन ना तो भगवान करते हैं और ना कोई धर्मशास्त्र ही। तो किसी को अपनी बॉडी मेंटेनेंस के लिए, केवल जीविका चलाने के लिए तथाकथित त्याग नहीं करना चाहिए। इसको ना भगवान सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही कोई शास्त्र सपोर्ट कर रहा है। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। मतलब देह निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, लेकिन आप वो बनकर मत करिए जो आप हैं नहीं। मिथ्याचारी बनकर अपना देह निर्वाह ना करें, ये समझ में आ रहा है हमें। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं है। मतलब त्याग करना ठीक हो सकता है, लेकिन उस केस में जब भौतिक वासनाएं ना हो, मतलब जब आपका हृदय शुद्ध हो जाए। लेकिन जब आपका हृदय शुद्ध नहीं है, उसमें भौतिकतावादी वासनाएं हैं, तो प्लीज़ आप अपने मनमाने ढंग से कर्मों को त्याग ना करें। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए, अर्थात इंद्र तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। तो हमारी जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की प्रवृत्ति है, इंद्र तृप्ति की जो प्रवृत्ति है,
इससे हम ये मटेरियल नेचर को भोगने की कोशिश करते हैं, मतलब कि हम अपना प्रभुत्व जता रहे हैं। लेकिन क्या हम प्रभु हैं? हम तो नहीं हैं, हम तो प्रभु के दास हैं, हम तो श्री कृष्ण जी के दास हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि इंद्र तृप्ति से आप दूर रहिए, क्योंकि ये आपको रियल नेचर से दूर ले जा रहा है, मतलब अंधकार की ओर ले जा रहा है, प्रकाश की ओर नहीं ले जा रहा है। इसलिए योगा का सबसे पहला सूत्र यही है कि इंद्र तृप्ति की जो प्रवृत्ति है वो छूटनी चाहिए। और इसके लिए जीव को शुरुआत कैसे करनी चाहिए? कर्म योग से करनी चाहिए, मतलब भगवान के लिए कर्म करना चाहिए, उससे वो क्रमशः शुद्ध होगा। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित आध्यात्मवादी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास ना करे, मतलब मिथ्याचारी ना बने। जो नियत कर्म है वो उसको करता रहे और इससे धीरे धीरे उसका हृदय साफ होगा। तो इस तरह से ये श्लोक और उसका तात्पर्य पूरा होता है। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। श्री राधा रमन लाल जी की पिक आपके सामने रहेगी। श्रीला प्रभुपाद जी चैंट करेंगे, आप भी चैंट करिएगा, क्योंकि आप समझ गए हैं, हमने बहुत बार आपको बताया है कि जब हम लोग चैंट करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। जब शुद्ध होगा तो हम भगवान के करीब जाएंगे, हमें स्पिरिचुअल नॉलेज और अच्छे से आएगी, क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस लेवल है वो ऊपर हो चुका होगा। तो मैं आशा करता हूँ आप चैंट करेंगे हरे कृष्णा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare